जय हिंद साथियों, एक बार फिर से पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों का जो नया पंजीयन होना है या जो 30 तारीख तक कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनको कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं अपलोड करना है, ये हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। हम एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे। आप सभी वीडियो में बने रहें। जो भी भाई बहन चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पर सेट रखें, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो ये वीडियो वो अतिथि शिक्षक खास कर देखें जो 30 तारीख तक कार्यरत थे, क्योंकि उनके लिए ये जो महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी उनको आगे चलकर। सबसे पहले मैं आपको वो महत्वपूर्ण जानकारी ही बता देता हूँ कि जो 30 तारीख तक कार्यरत अतिथि शिक्षक थे उनके लिए अभी जो वेतन से संबंधित आदेश आया था कि उनका वेतन 5 तारीख के पहले उनके खातों में जाना चाहिए। तो जब तक आपका वेतन नहीं मिलता है आप जो अपनी प्रोफाइल है उसे अनलॉक ना करवाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, अगर ये आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऐसा करेंगे तो आपका वेतन रुक जाएगा या फिर रिजेक्ट भी हो सकता है। अब आप कहेंगे कि ये तो सभी को पता होता है, लेकिन मेरा काम है जानकारी देना और जानकारी से अवगत कराना ही मेरे चैनल का उद्देश्य रहता है। तो आप ये सब ध्यान से करें। सबसे पहले आपका वेतन पूर्ण हो जाने दें और संकुल में या फिर प्रभारी से कहकर आप अपना वेतन जनरेट करवाएं, उसके बाद ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अब चलिए हम सबसे पहले ये जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है इसके बारे में जान लेते हैं कि आखिर इतने सारे पोर्टल और ये फीडिंग का काम क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले हम ये पोर्टल के बारे में ही जान लेते हैं। तो साथियों, ये जो 3.0 एजुकेशन पोर्टल है ये AI पर आधारित है। इस नई व्यवस्था में AI आधारित एजुकेशन पोर्टल 3.0 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह पोर्टल पूरे राज्य के स्कूलों, शिक्षकों और छात्रों का वास्तविक डेटा एकत्रित करेगा और ज़रूरत के हिसाब से शिक्षक नियुक्ति, स्कूल संचालन और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को व्यवस्थित करेगा। तो ये डाटा इसीलिए बनाया गया है और इसमें आपने ये भी जान लिया कि इसमें जो शिक्षक होते हैं या फिर गेस्ट टीचर होते हैं उनकी व्यवस्था के लिए ये पोर्टल बनाया गया है। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि किसको क्या अपलोड करना है, तो ये ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो कार्यरत थे 30 तारीख तक उनके लिए क्या करना है। दूसरा है जो नए पंजीयन कराना चाहते हैं या फिर अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं। तीसरा, जिनका कुछ भी अपलोड नहीं होना है उनको क्या करना है। तो जो ये सबसे पहला है जो कार्यरत थे 30 तारीख तक, अगर जैसे आपको अपनी योग्यता जो नई योग्यता जुड़वानी है तो आप वो जुड़वा सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर या जो पात्रता परीक्षा है उसे अपडेट करवाना चाहते हैं तो ये आपको करवाना होगा, लेकिन उससे पहले आपका मानदेय जनरेट हो जाए तब आप अपनी प्रोफाइल अनलॉक करवाएं, उसके बाद ही आप ये कार्य करवाएं। अब जो नए सिरे से अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं या जो नया पंजीयन कराना है तो वो सारे जो अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट साथ ले जाएंगे और जो उन्हें डॉक्यूमेंट या पात्रता या जो आपकी योग्यता है वो ये सब कुछ आपको वहाँ पर ले जाना होगा, तभी आपका पंजीयन होगा, आपकी KYC होगी। ये सब कुछ होने के बाद ही आपका जो प्रोफाइल है वो जनरेट होगा। और तीसरा है जिनका कुछ भी अपलोड नहीं होना है, जिनको कुछ भी नहीं करवाना है, ना उनकी ईमेल आईडी अपडेट करवानी है, ना पात्रता या ना फिर योग्यता, ना ही मोबाइल नंबर, तो भी उनको अपनी जो प्रोफाइल है वो अनलॉक करवा कर नए सिरे से डॉक्यूमेंट सत्यापित करवा कर जो पावती वहाँ से निकलेगी, जो अपलोड होगा उसके बाद जो आपको पावती मिलेगी वो आपको संकुल प्राचार्य
के द्वारा सत्यापन करवाना होगा, तभी आपका अगले सत्र में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर पाएंगे या फिर मौका दिया जाएगा। देखिए मित्रों, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आदेश आया है 12 तारीख तक का, क्योंकि इसमें इतनी जल्दी ये नहीं हो पाएगा, इसमें तारीख ज़रूर बढ़ेगी और तारीख तो बढ़ती ही जाएंगी, लेकिन आप उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां हैं, इन सभी को ध्यान में रखकर ही अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो दोबारा से अपलोड कर सत्यापित करवाएं, क्योंकि सभी को जो कार्यरत हैं, जो नए सिरे से बनना चाहते हैं, इन सभी को ये डॉक्यूमेंट सत्यापित अपलोड करवा कर सत्यापित करवाने होंगे, तभी आप अगले सत्र में कार्य कर पाएंगे, आपको वरिष्ठता मिलेगी। तो इन सावधानियों को ध्यान में रखकर ही आप अपलोड करवाएं। और सबसे पहले जो आपका वेतन अभी जनरेट नहीं हुआ है, आप कमेंट करके बताएं कहाँ कहाँ का वेतन जनरेट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है, तो आप बाबू से जाकर कहें कि भाई हमारा वेतन जनरेट करवाएं, जिससे आप अपनी प्रोफाइल अनलॉक कराकर ये सभी कुछ चेंजेस करा सकें। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने तीनों चारों प्रकार से बता दिया, जो कार्यरत हैं, जो नए सिरे से करवाना चाहते हैं, और कुछ भी आपको इसमें परिवर्तन चाहिए तो आप ये करा सकते हैं बस। तो देखिए साथियों, अतिथि शिक्षक के लिए दस्तावेज सत्यापन कराना होगा अनिवार्य, नहीं जनरेट किया जाएगा स्कोर कार्ड। लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए जारी की गाइडलाइन। पूरी खबर देख लें आप। शासकीय स्कूलों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए लोक शिक्षण संचालनालय DPI द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इस बार पुनः आवेदकों के लिए जो सबसे अहम नियम निकाला गया है, उसके अनुसार पुराने आवेदकों को भी दस्तावेज सत्यापन कराना होगा। बिना दस्तावेज अपलोड किए और सत्यापन के बिना अतिथि शिक्षकों को स्कोर कार्ड जनरेट नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि बिना दस्तावेज सत्यापन और स्कोर कार्ड के आवेदक अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकेंगे। नए और पुराने सभी आवेदकों के लिए 2 मई से दस्तावेज अपलोड करने और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 12 मई तय की गई है। 13 मई तक सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद स्कोर कार्ड जनरेट किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया शासन के नए एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर की जाएगी। EKYC होगी जरूरी। अब ये अहम नियम कर दिया है। अभी तक अतिथि शिक्षकों के लिए EKYC को अनिवार्य नहीं किया गया था। इस बार अतिथि शिक्षकों को समग्र EKYC कराना होगा। बिना EKYC किए अतिथि शिक्षकों का ना तो पंजीयन ही होगा और ना ही कोई अन्य काम। अब देख लें, बदलवा सकेंगे मोबाइल नंबर। कैसे बदलवा सकेंगे मैंने आपको पहले बता दिया है, आगे आप इसमें भी देख लें। बताया गया है कि पूर्व से पंजीकृत ऐसे आवेदक जिनका मोबाइल नंबर बंद है, उनके पास मोबाइल नंबर बदलवाने का विकल्प मौजूद है। जिन आवेदकों को अपना मोबाइल नंबर बदलवाना है, वे जिला विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास जाकर मोबाइल नंबर बदलवा सकेंगे। इसके लिए आवेदकों को आधार कार्ड और 10वीं की अंक सूची दिखानी होगी। रिक्वेस्ट कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आवेदन अगर आपने ये कार्य नहीं कराया तो। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक अगर आवेदन में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो आवेदकों के आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हालांकि निर्धारित समय अवधि के अंदर फिर से आवेदकों को आवेदन में सुधार कर दोबारा आवेदन सत्यापन करने का विकल्प दिया जाएगा। सेवा समाप्ति। बताया गया है कि अतिथि शिक्षकों की सेवा अवधि अप्रैल माह में समाप्त कर दी गई है। अब स्कूल में अतिथि शिक्षकों की फिर से जुलाई माह में भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्हीं अतिथि शिक्षकों को भर्ती में मौका दिया जाएगा जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन कराया होगा। अतिथि शिक्षकों ने दस्तावेज अपलोड कराना शुरू कर दिया है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, मैंने आपको विस्तार से बता दी और उस मैं वीडियो में आगे मैंने आपको समझा भी दिया है। तो आप ये ध्यान से करवाएं और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।